रद्दी न्यूज। रद्दी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और हम हैं बच्चा यादव और मैं सपना फ्रॉम नाला सोपारा। वेरी नाइस। तो आज की शाम हमारे साथ हैं सामाजिक फिल्में अधूरी हैं जिनके बिना द वेरी टैलेंटेड अनुभव सिन्हा और बिहार का एक कौला लौंडा जिसने बॉलीवुड में गर्दा है मचाई। प्लीज वेलकम मनोज बाजपेयी। तो दोस्तों न्यूज यानी कि समाचार, यानी कि सूचना, यानी कि खबर। खबर बनती नहीं है, खबर बनानी पड़ती है और इस खबर को खबर बनाते हैं हम, क्योंकि खबर खबर होती नहीं है, खबर तो एक्चुअली रबड़ होती है। और इसी खबर को रबड़ की तरह खींच खींच के कभी कभार खबर को कब्र तक पहुंचाना होता है। बिल्कुल ऐसा होता है क्योंकि होनी को कौन टाल सकता है, क्योंकि टाल से टाल को मिलाना होता है। बस करो सर। सर इससे पहले मेरे ज्ञान चक्षु आत्महत्या कर ले। आप शो को आगे बढ़ाइए प्लीज। हाँ। शो को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जरा चाय कॉफी पूछिए। हाँ। दूध वाला है नहीं सर? ब्रेकिंग न्यूज, हमारा दूध वाला आया नहीं है। 2500 घरों में जाने वाला हमारा ये दूध वाला आज नहीं आया है। क्यों नहीं आया है दूध वाला? दूध वाले कहाँ हो तुम? Where are you दूध वाला? दूध वाला सामने आओ, कहाँ छिपे बैठे हो? इधर उधर क्या देख रही हो सब? पूछो। हाँ मैं पूछते कहाँ है दूध वाला? ऐसे पूछते हैं, दूध वाले कहाँ हो तुम? ऐसे पूछते हैं। थका दिया मुझे भी। पानी का गिलास दो। ग्लास नहीं है सर, जग है। हाँ तो मुझे जग दो, जग दो, मुझे जग दो, जग दो, जग दो, मुझे जग दो, जग दो, मुझे प्यास लगी है, मुझे जग दो, जग दो, दो जग दो। आराम से पियो सर। मनोज जी, आपसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, सराहते हैं आपको, आपकी फिल्में देखते हैं। तो एक प्यार भरा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे जी। आपको इस इंडस्ट्री में 25 साल का अनुभव है जी जी जी। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि 25 साल के अनुभव को छोड़ के आज आप यहाँ पर 55 साल के अनुभव के साथ आए? बताइए, बोलिए। बोलेंगे नहीं आप? नहीं बोलिए। नहीं, बोलना चाहता हूँ मैं बोलना चाहता हूँ। बोलिए ना। नहीं मैं बोल रहा हूँ। कब बोलेंगे? नहीं नहीं मैं बोलिए तो सही। बोलने हम तो इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे बोलने आप नहीं कब देंगे। बोलेंगे? आप बात ही नहीं करने दे रहे हैं मुझे। सर वो तब बोलेंगे जब आप चुप होंगे ना सर। एक न्यूज एंकर को चुप कराने की साजिश। चुप कराया जा रहा है, एक न्यूज एंकर को चुप कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है यहाँ पे। एक न्यूज एंकर को चुप कराने की साजिश। ये जरूर पड़ोसी चैनल है, दूसरे चैनल है, ये दूसरे चैनलों का काम है। अबे चूसल पाड़ा के चोमू, मैं आप ही की तरफ हूँ मैं। ओह गुड। हाँ। तो चलिए मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं फिर। अनुभव सिन्हा जी, हाँ जी सर। हम आपकी भी प्रशंसा करते हैं, क्या बात है। लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपकी सारी फिल्में हमने देखी है, बहुत बड़े फैन हैं आपके। लेकिन आपको आज ये जानकर खुशी होगी कि आपके बड़े फैन होने के साथ साथ हम आपके छोटे भाई जॉन सीना के भी बहुत बड़े फैन हैं। सर अपना अपने दिमाग का जांच करवाओ, अंदर से दिमाग मिल जाएगा पक्का। जॉन सीना उनके भाई नहीं है। नहीं है? नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी बहन सोनाक्षी सिन्हा के भी हम बहुत बड़े फैन हैं। अरे सोनाक्षी सिन्हा भी उनकी बहन नहीं है। अब ये मत बोल देना शत्रुघ्न सिन्हा इनके चाचा हैं। हाँ, वरना उनके डोले देखे, वो लूडो खेलने के लिए नहीं बनाए उन्होंने, फाड़ डालेंगे हमको। अनुभव सर वैसे मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है, मस्त बॉडी वीडी बना रहे आप अभी जिम में। जी। तो सर मेरा आपसे एक सवाल था, जब आप जिम खत्म करके अपने घर पे जाते हैं तो आईने में आप अपना सीना देखते हैं कि वहां भी सीना ही देखते हैं? We cracked the joke. Yes, this is our funny side. We cracked the joke.
और पड़ोसी चैनल इस बात को मानेंगे नहीं, वो कहेंगे इस जोक में क्या है, सीना को सीना बोला, इसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है, ये जोक नहीं है। पड़ोसी चैनल ऐसा कह रहे हैं बिकॉज दे आर जेलस, वो जलते हैं हमसे। वी हैव क्रैक्ड द जोक। पूरा भारत आज हमारे साथ हंस रहा है। जी हाँ, हंस रहा है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सवाल कौन पूछेगा? तेरा बाप थोड़ी पूछेगा, थोड़ी पूछेगा। मैं तो मैं ही सवाल पूछेगी ना। मनोज सर जी। आपने इतना राजनीति वाला पिक्चर केला है तो मेरे को जानना था सर, ये कुर्सी के लिए हाँ। लोग किस हद तक जा सकते हैं सर? बताइए ना ये। ओ वो बहुत मैं नीचे बताऊंगा तक। गुरु। मैं मैं देखो अर्ज किया है, आप मुंह उधर कर लो, मेरा खून खोल रहा है। अर्ज किया है कि तलवार, तीर, कमान और भाला। हाँ हाँ, वाह वाह। वाह वाह करते रहा, कोई मर गया? वाह। तलवार, तीर, कमान और भाला। हाँ। भाई इस औरत ने चैनल को लूट डाला। तलवार, तीर, कमान और भाला, इस औरत ने चैनल को लूट डाला। हाँ। और मड आइलैंड में ये परमीत सेठी के साथ करती है बाला। What is this nonsense? ये क्या नॉनसेंस है? ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है बाला 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 I cracked this dance. Oh my God. As you can see, I cracked this dance. Absolutely. Yes, I- Nora Fateh, I challenge you. I challenge you, Nora Fateh. हिम्मत है तो सामने आओ। मेरी कमर में तुम्हारी कमर से ज्यादा लचक है, नोरा फतेही। I challenge. वो देखो, जो पसंद ना आए खाने में उसे अरबी कहते हैं। अच्छा। जो पसंद ना आए खाने में उसे अरबी कहते हैं। हाँ। जो तेरी कमर में है उसे लचकनी चर्बी कहते हैं। ठोको। और सुनो मनोज जी, मुंबई में बैंड स्टैंड बा, बैंड स्टैंड में पत्थर बा। हाँ। वो पत्थर के पीछे लड़का लड़की का कुछ तो बा। मैं बता रहा हूँ। अरे ये सब आप क्या बोल रहे हैं? और मैं देखो, मैं उन्होंने पूछा मुंबई में कहा बा, मैं बता रहा हूँ। मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं बोल के कमाता था। मैं देखो, मेरी हाइट इतनी ज्यादा है कि मैं रोता हुआ अच्छा नहीं लगता, और मेरा रोना निकल रहा। आज जब मेरा अपने घर में मेहमान बन के आऊंगा, मेरा रोना निकल जाए तो एडिट कर देना। सिद्धू जी, इस पे मैंने भी अर्ज किया है इरशाद। कि अगर कोई दिलबर मिल जाए हाँ। तो जगह भर दे खाली सी। वाह वाह। हाँ 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 ने जगह ले ली इस ठोको ताली की। क्या चल रहा है यहाँ? यहाँ चल क्या रहा है? रहा क्या है? चल यहाँ क्या? अच्छा है। ओए गुरु, जितना तू बोलता है, ओए मुझे इस मौके पे एक बहुत याद आई है, पर वो बड़ी गंदी वाली। तू अपने मन से जो सोच सकता ना, बेहतर से बेहतर वो सोच रहे, मैंने तेरे को दे दी। वो तेरे शो में आए को चाय पानी तो पिला यार। अरे सॉरी सर, वो दूध वाला ना थोड़ा लेट हो गया है। अभी सिग्नल पे वो यू टर्न लेगा अभी। हाँ। और अभी उसने साइकिल की घंटी भी बजाई है। ब्रेकिंग न्यूज! ब्रेकिंग न्यूज! दूध वाले ने अभी अभी साइकिल की घंटी बजाई है। साइकिल की घंटी बजाई है दूध वाले ने। क्यों बजाई है ये घंटी? अनुभव जी, मनोज जी, सोचिए जी। क्यों बजाई होगी इस दूध वाले ने साइकिल की घंटी? टर्निंग से मुड़ा होगा तो उसने जो है घंटी बजाई होगी ताकि कोई। ये तो आपने बहुत पॉजिटिव बात कर दी। ऐसी बातों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। एक बात बताइए, आप जब सवाल पूछें तो हम लोग को बोलना है कि खाली सुनना है? आप बोल सकते हैं, लेकिन कुछ लेकिन- ऐसा बोलिए जिस पे धमाका हो। अच्छा, पर धमाका तो आप ही के पास। तो क्या लगता है सिद्धू जी, आपको? आप बताइए, आपको क्या लगता है कि दूध वाले ने ट्रिंग 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 के घंटी क्यों बजाई? क्या इशारा कर रहा है ये? देखो, किसी के बहुत ज्यादा बड़े बच्चे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जनसंख्या हाँ। कानून आए ना आए, वाह। नियंत्रण हो ना हो, लेकिन इतना बड़ा बच्चा पैदा करने पे रोक लगनी चाहिए। ये मैं बता रहा हूं। पर्सनल अटैक ऑन मीडिया, पर्सनल अटैक।
मीडिया कौन? आप? ऐसा हम मानते हैं। चलिए, पर्सनल अटैक ऑन मीडिया किया है इन्होंने, लेकिन हम फिर भी चुप नहीं रहेंगे। आप बताइए, दूध वाले ने घंटी बजाई क्यों? देखो, मैं अपने 25-30 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से तो नहीं बता सकता, 2 मिनट के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता सकता हूँ। ये दूध वाले ने सामने किसी को हटाने के लिए घंटी बजाई होगी मेरे साथ। अच्छा सिद्धू जी, मेरा आपसे एक सवाल था। हाँ। जब अर्चना जी ने आपको हटाया हाँ। तो घंटी बजाई थी? जोक, जोक, दैट वाज अ जोक, कॉमेडी हो गई। हमारे शो पे आज कॉमेडी हुई है। ये कपिल शर्मा शो क्या कॉमेडी करेगा? कॉमेडी यहाँ हुई है। आई चैलेंज यू कपिल शर्मा, आई चैलेंज यू, वेयर आर यू? वेयर आर यू? वेयर आर यू? बात सुनो मोहतरमा, तेरा दिमाग खराब नहीं होता इसके पास बैठ के? वो तो कान के पर्दे फाड़ देगा तेरे। देखो मनोज जी, मेरा आपसे एक छोटा सा आवाज पे ही है अपना, सॉरी, सवाल है। मेरा आपसे एक सवाल है कि ये बताओ कि मुंबई का किंग कौन? अब ये मत कहना भीखू मात्रे, मेरे को करारा जवाब चाहिए। मेरे को चाहिए करारा जवाब, मेरे को करारा। तुझे क्या लगता है दुनिया में तू ही हट हट। ये क्या फालतू की है बात आपने? देखो, अगर तुमने ज्यादा बोला तो मैंने अनुभव सिन्हा की फिल्म जो है तेरे मुंह पर रिलीज कर देनी है। मैं अनुभव सिन्हा जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपका बड़ा फैन हूं। मैंने आपकी थप्पड़ देखी, अब आप मेरा मुक्का देखो। एक न्यूज एंकर को मारा जा रहा है। एक न्यूज एंकर को जान से मारने की साजिश की गई है यहाँ पर। पता नहीं कैसी बातें करता, मैं को 2 लाइनें याद आ गई। हाँ, इरशाद। चक दे फटे ते नप दे किली, चक दे फटे ते नप दे किली। मैंने इसकी पूरी बॉडी चेक की, मुझे गर्दन नहीं मिली। सरेआम पकड़ी न्यूज एंकर की गर्दन, गर्दन पकड़ी सरेआम न्यूज एंकर की, आम सरे पकड़ी गर्दन एंकर न्यूज की। एक तरह रह गया कि एंकर पकड़ी गर्दन। तू ऑडियंस को दे दे, वो बना लेंगे अपने आप। अरे आप लोग घुमा फिरा के सेम ही बात बोल रहे हो। इट्स नॉट सेम, इट्स नॉट सेम, इट इज शेम। ओए मेरी बात बच्चा सुन। जब सुसु करता है तो सब कहते हैं शेम शेम शेम। यही कारण है कि बच्चे आजकल इतने छोटे पैदा हो रहे हैं। मैंने देखा 1 साल का बच्चा इतना सा। अरे तो 1 साल का बच्चा इतना ही होता है? नहीं, कल मैंने कुत्ते का बच्चा देखा 1 साल का, इतना बड़ा। अरे तो कुत्ते के बच्चे में और इंसान के बच्चे में फर्क रहता है कब सर। कब बंद करेंगे हम ये फर्क? कब? क्यों नहीं इस फर्क को रोकते हम? इंसान के बच्चे में और जानवर के बच्चे में फर्क क्यों? ओ मेरी बात बताइए सुन। मुझे। थोड़ा ब्रेक लेके ऑक्सीजन ले ले। वो तू कहीं मर ना जाना। तू क्या करेगा? तू उतनी टीआरपी लेके पैसे लेके तू मर जा जा जा। वो तू इतनी जोर से बोलता, मेरे को 3 बार सुसु आ गया। मैं अनुभव सिन्हा जी, मैं इस बंदे का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं कभी कभी घर पे अपना टीवी चलाता हूँ। हाँ। अच्छा, इसकी इतनी तेज आवाज आती है, मैं टीवी बंद भी कर दूं, इसकी आवाज आती रहती है। मुझे कोई चुप नहीं कर सकता, सकता नहीं कोई चुप मुझे, हो सकता नहीं चुप कर, मैं यूं हो नहीं क्या नहीं सकता मैं, मेरा आवाज चुप बंद नहीं नहीं। देखो, इस मौके पे 2 लाइनें याद आई हैं। इरशाद। माँ के कदमों में पूरा जहां है, हाँ। माँ के कदमों में पूरा जहां है। गुस्सा मेरे को आ रहा है, बताओ मेरी चप्पल कहाँ है? अरे मैंने तेरे मार देनी आज। चप्पल आपके पैरों के नीचे ओ, है। मैं तेरे मार देनी। ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज एंकर को धमकी दी गई है कि उसके मुंह पे चप्पल मारी जाएगी, और आप लोग यहाँ पर हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं आप लोग? कब तक हंसेंगे आप लोग? एक दिन जब सारे जोक्स खत्म हो जाएंगे तो क्या करेंगे? गुदगुदी करेंगे? थक गया मैं, मुझे पानी का जग दो, जग दो मुझे, जग दो, जग दो, जग दो, जग दो, जग दो। देखो, जब तक ये घोड़ा पानी पी रहा है, 2 लाइनें अर्ज की हैं इरशाद। कि कम बालों पे बनाने हो अधिक से अधिक रन तो छक्के पे छक्का दो। वाह वाह। समझ आया कि नहीं? वाह वाह कर रहा हूं। देखो, कम गेंदों पे बनाने हो अधिक से अधिक रन तो छक्के पे छक्का दो। तो इसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही, इसको तालाब में धक्का दो। बिल्कुल, फिर हम बोलेंगे गई भैंस पानी में। Shut up, you nonsense। हमारे यहाँ पर काम करना है तो सवाल पे सवाल करना सीखो। यहाँ पर जवाब की कोई अहमियत नहीं है।
बहुत अच्छे। हम करते हैं सवाल तभी तो मचता है बवाल। और आज सारे सवालों के जवाब देने के लिए सर मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ मशहूर अभिनेता। आज बॉलीवुड के सारे राज वो खोलेंगे। आ रहे हैं एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सतीश कपूर। वाह। Hi Anubhav. Hi Manoj. How are you doing? Good, man. Good. Remember last movie की success party में मिले थे हम? हाँ It was fun. यार अनुभव सर किसी दिन फिर बैठते हैं हम स्क्रिप्ट पे। हाँ हाँ बिल्कुल। ओए एक्टर बोल के तोते बुलाता है। सुनो गुरु, मैं 2 लाइनें याद आई हैं, मैं 1:45 बोलूंगा कि प्रकृति की सुंदरता देख के, क्या बात है? प्रकृति की सुंदरता देख के बड़े बड़े विद्वान हो जाते हैं मौन। ओए अजीब सी शक्ल वाले, तू है कौन? तू है कौन? हाय दिस इज सतीश कपूर। नाम तो सुना होगा। देखो मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने नहीं सुना। मैं कहता हूँ पहले तो सतीश से कपूर अलग कर, हाँ। फिर कपूर से सतीश अलग कर। फिर तो बचा ही कुछ नहीं। तो वही है तू। तू कुछ नहीं है, तू है ही कुछ नहीं। How dare you? He's a hero. He's a hero. Hey, hero, hero, hero. He's a hero. 1 मिनट, मेरा वाला तो करो वाला। Okay, he's a hero, hero. चांद बरजात्या जी की 4 फिल्में की है उन्होंने। 1 मिनट, ये सूरज बढ़ जाती है सुना था, चांद बढ़ जाती है कौन है? चांद भर जाती है, रात को फिल्में बनाते हैं। ऑलमोस्ट मैंने उनके सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। अच्छा। जैसे अभी हाल ही में हम अलग अलग हैं, मदन लाल गुड़ पायो। और मेरे को याद आ गया यार, मैं तेरी फिल्म देखी है। क्या बात है? और मैंने तेरी फिल्म देखी है, बारिश के पकौड़े। पकौड़े में तू था? नहीं मैं नहीं पकौड़े तो में। पकौड़े में कौन था? तू थी। पकौड़े में कौन था? तू था। कौन था पकौड़े में? शायद पकौड़े में बेसन होगा। What is this बेसन पकोड़ा? ओए गुरु मेरी बात सुन, बोलिए। मैंने तेरे शो के पकौड़े लगा देने हैं। पर तू कोई एक और अच्छी सी कब्र देख के लेट क्यों नहीं जाता? मिट्टी हम डाल देंगे। और दरियाई घोड़े की बड़ी बहन तुम क्या कर रही हो? ओ सर, मेरे अंदर ना एक्टिंग का कीड़ा है, थोड़ा निकाल दो ना। एक्टिंग करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है एक्टिंग में, है कि नहीं सर? नहीं बहुत। और लेकिन आपने आजकल जगह ले ली है, आप भी बहुत मेहनत करते हैं। कर रहे हैं सर, कोशिश है। ये बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही बात कही, भी बहुत मेहनत लगती है। बहुत बहुत और जब आती ना हो एक्टिंग, फिर तो और भी ज्यादा लगती है। सरदार जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कैसे कह सकते हैं? हाउ डेयर यू से? मैं मेरी बात सुनो, आप कैसे कह सकते हैं मेरी कोई फिल्म नहीं आई? अभी लास्ट मंथ मेरी फिल्म आई थी, बाबूजी गए चीन, भैया बाबूजी के संग क्वारंटीन। 12 किस सीन थे उसमें। तो जिसने तुझे किस किया वो लड़की जिंदा है। मुझे पहले यकीन था ये ऐसी वैसी फिल्में करता, मेरी कुर्सी इसके साथ तूने लगा के नहीं, मैं तेरा माइक उखाड़ देना ऊपर से। Excuse me. ऐसी वैसी फिल्मों से आपका क्या मतलब है? आपको लगता है कि ऐसी वैसी फिल्में क्या ऐसी वैसी होती हैं? I support you. What is your name? आप ही तो बुलाया I आपने। forget the name. सतीश कपूर। सतीश कपूर. I support you. I support you, my friend. आप हौसला रखो, आप हिम्मत रखो, पैशन रखो। तुम भी इतना हंस क्या रही हो? हंसे जा रही हो। 1 सेकंड के अंदर अगर तुमने ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाई तो नौकरी से निकाल दूंगा तुम्हें। अभी बनाती है। दबाया गया एक्टर को। ऐसे बनती है ब्रेकिंग न्यूज। एक्टर दबाया गया। जोश लाओ, जोश लाओ। जोश में दबाया गया एक्टर को। आवाज में जोश, आवाज में जोश लाके दबाया गया एक्टर को। तुम चिल्ला क्यों रही हो? न्यूज एंकर चिल्लाता है क्या? क्यों चिल्ला रही हो? नहीं तुम लोग करो, मुझे मेरा है कुछ, तुम लोग करो। कभी देखा मुझे चिल्लाते हुए? न्यूज एंकर कभी नहीं चिल्लाता, समझी? समझी कि नहीं? समझ गए, समझी? समझ गए, समझी कि नहीं? अरे समझी? समझ गई रे, समझ गई। वो मेरा दिमाग खराब कर दिया। कुर्सी की सीधी साइड कौन सी होती है यार? ऐसे रखनी ना। हाँ जी। ऐसे तो नहीं बैठ रहा। नहीं नहीं अच्छा बंदा यार।
जैसा कि आप देख रहे हैं सर, एक न्यूज एंकर होना कोई आसान काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल। ये हमारी 650वीं एंकर है, लेकिन हम सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। सच्चाई का बिल्कुल साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें अपने स्टूडियो को पागल खाने में तब्दील करना पड़े, लेकिन हम सच्चाई के साथ रहेंगे। एक एक न्यूज आपके कान तक पहुंचाते रहेंगे, हम कान में उंगली करते रहेंगे। लाइए एक और बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, एक बहुत बड़ी हीरोइन से आपकी मुलाकात कराते हैं। अच्छा। ये वो हीरोइन है जो हमारा फोन नहीं उठाती, इसलिए इस सेलिब्रिटी से डेलिबरेटली मिलने के लिए हम गए हैं उनके स्टूडियो शूटिंग लोकेशन पर। हमारे संवाददाता प्रथम कुमार वहां पर मौजूद है, आपकी मुलाकात करवाते हैं। प्रथम कुमार, हेलो। जी सर। सर जरा जोर से बोलिए, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ प्रथम कुमार, क्या हाल है, माहौल कैसा है वहाँ? जी सर। सर सुनाई मुझे अभी नहीं दिया है, लेकिन मैं समझ गया सर। दोस्तों, इस वक्त हम हैं बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन की वैनिटी के बाहर। आज हम इस हीरोइन का पर्दाफाश करने वाले हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं। ये देखिए, ये देखिए, 1 2 3 3 2 1। दोस्तों, ये वही सीढ़ियां हैं जिससे वो हीरोइन चढ़ के अपनी वैनिटी में जाती थी। आपको लेकर चलते हैं डायरेक्ट वैनिटी के अंदर। आइए। सर आप अंदर नहीं आ सकते, कहाँ आ रहे सर? देखा देखा आप लोगों ने, इन लोगों ने मीडिया पर किया है हमला। ये सच को छुपाने की बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, लेकिन ये प्रथम कुमार अपनी जान के ऊपर खेलकर सच जो है आपके सामने लेकर आएगा। आइए आइए। दोस्तों, जैसा कि आप साफ साफ देख रहे हैं कि मैं साफ साफ नहीं देख पा रहा हूं। इसका मतलब यह है कि मीडिया से छुपने के लिए ये विंडो जो है वो ऊपर बनाई गई है। ब्रेकिंग न्यूज, वैनिटी वाले भी हीरोइन के साथ इस साजिश में शामिल हैं, लेकिन ये प्रथम कुमार अपनी जान पर खेलकर सच जो है आपके सामने लेकर आएगा। हम सीधा जाएंगे वैनिटी के ऊपर। चलो मेरे साथ आप ऊपर। मैं ऊपर नहीं होगा भाई, मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। ब्रेकिंग न्यूज, हमारा जो कैमरामैन है वो भी हीरोइन के साथ इस साजिश में मिला हुआ है। आओ पहले छत देख लो। वेरी गुड प्रथम, वेरी गुड। दोस्तों, यहाँ पर इतना अच्छा व्यू है कि यहाँ पर मैं अपनी प्री वेडिंग भी प्लान कर सकता हूँ। व्यू गया भाड़ में, हमें हीरोइन के बारे में बताओ प्रथम। जी सर। सर सुनाई बिल्कुल नहीं दे रहा है, लेकिन मैं समझ गया कि आप क्या चाहते हैं। जी सर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ से कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन ये बात कंफर्म है कि हीरोइन जो है वो वैनिटी के अंदर ही है, क्योंकि हीरोइन वैनिटी के अंदर हो सकती है, वैनिटी हीरोइन के अंदर नहीं हो सकती। हाँ, अब यहाँ से मुझे उनकी सांसें भी सुनाई दे रही हैं। अरे वो क्या, ये हीरोइन भेष बदलकर वैनिटी के अंदर आने की कोशिश कर रही है। अभी हम हीरोइन को पकड़ते हैं। 1 मिनट। अर्चना जी, इस मुद्दे पर आप क्यों कुछ नहीं कहती? ओए, अर्चना जी नहीं, यश कपूर जी है ये। बहुत बड़ा खुलासा, अर्चना जी ही है यश कपूर। प्रथम कुमार, तुम किस अर्चना का इंटरव्यू लेने गए हो? अर्चना पूरन सिंह। अरे वो तो हमारे सामने यहाँ पर बैठी हूँ। बेवकूफ हो तुम, किसने बनाया तुम्हें रिपोर्टर? आपने रखा है सर। मैंने रखा है तो बेवकूफ हूँ मैं। ये पूरा आपका निकालते, मुझे आपकी जॉब नहीं करनी। तेल लगाने के आपका चैनल। हट, दूसरा वाला दे। हाँ। हेलो दोस्तों, नाला सुपर तेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे वैनिटी का बहुत बड़ा खुलासा और एक हीरोइन का बहुत बड़ा पर्दाफाश। आइए। ओ गुरु, ओ यार तेरे पे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई, तू तक तूतिया, तू तक तूतिया भाई, नहीं देखा तेरे से बड़ा एंकर। एंकर पर किया गया है चुटकुला, बट इट्स नॉट लॉल, इट्स नॉट लॉल एट ऑल। बकवास करता है बकवास है, करता बकवास पे बकवास। देखिए वो मेरी नहीं देखेंगे ये सब, और नहीं देखेंगे। मैं, तू बड़ा एक्टर, तू चला इधर देवानंद करके दिखा। Oh God! No, वो no, no. गीला देवानंद नहीं, थोड़ा सूखा। अच्छा, शत्रुघ्न सिन्हा, खामोश। शाहरुख खान, ओए
सच सच बता तू है कौन? मैं कह रहा हूँ मैंने पुलिस बुला लेनी। पुलिस को मत बुलाना सर। कौन है तू बता? मेरी बात सुनो सर। सर मैं कोई एक्टर नहीं हूँ सर, मैं तो दूध वाला हूँ सर। ये मेरे को जबरदस्ती इधर एक्टर बनाकर ले आए सिर्फ अपनी खबर बनाने के चक्कर में सर। कौन लेके आया था? कौन लेके आया था तुझे? सर ये लेकर आए जी। नहीं नहीं ऐसे मुझे दूर पड़ता है, तू मार। अभी मुझे प्यास लग गई है, मुझे जग दो, मुझे जग दो, जग दो, मुझे जग दो। अरे जग तेरी दो, है। मुझे जग दो, जग दो, अरे ले रे, तेरा जग। मुझे जग दो। दोस्तों ऐसी खबरों के चक्कर में कहीं अपनी लाइफ की खुशियां न देना खो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो द कपिल शर्मा शो। बहुत बढ़िया। खोखो। एक बार मनोज सर और अनुभव सर के लिए जोरदार तालियां। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए, बड़ा मजा आया हमेशा की तरह सर। आते रहिएगा बस। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। गुड नाइट, शबा खैर। थैंक यू। थैंक यू। और क्या कमाल करते हैं आप, हमेशा ही कमाल करते हैं। इस बार तो आप अलग ही चीज लेके आ गए। मुंबई में काबा, और आपको पता है अर्चना जी अब तक इसके 5 मिलियन से ज्यादा व्यू हो चुके हैं। वाओ। थैंक यू। और आज इस एपिसोड के बाद 50 मिलियन हो जाएंगे। वाह, सर। आपको पता है मनोज भाई, अर्चना जी ने भी भोजपुरी में भी एक रैप निकाला था। अच्छा। कहती ई शो में काबा एको मंत्री का कुर्सी बा, जिस पर औरत का हुकूमत बा, हा हा करके पैसा बा, लंबी लंबी गाड़ी बा, मड आइलैंड में बंगला बा, ई कुर्सी में काबा, हा 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 हा। ओ सुपर हिट रैप है ये तो। बस ये है सर, ले दे के बस दुनिया चल रही है, लगे हुए हैं। पर सर आप तो और भी शार्प होके आए हो आज। कसम से ऐसा लगता है रेजर से छील के आए हो पूरी बॉडी आप। इतने शार्प लग रहे हैं ना, इतने हैंडसम लग रहे हैं, क्या बात है। अच्छा मनोज सर ने ये रैप गाया तो है ही, उसमें अभिनय भी किया है, वो तो मास्टर है जी। और अनुभव सर ने इस वीडियो को जो है वो डायरेक्ट किया है। अच्छा अनुभव सर, आपको मनोज सर की गायकी पे पूरा भरोसा था ना। या और कोई मान नहीं रहा था? कोई नहीं मान रहा था। मैंने कहा मनोज को पटाता हूँ। और मनोज बहुत समय से मुझे बोल रहा था मुझे गाना गाना है, गाना गाना है। अच्छा, मैंने कहा अच्छा तू गा। वेरी गुड सर। अब बहुत ढेर सारी बातें करेंगे, आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है, विराजमान हो जाइए। अच्छा 26 साल की दोस्ती है मनोज सर की और अनुभव सर की, वाह। मतलब इनकी मियां बीवी जैसा वाला रिलेशन है। ओ गॉड। जैसे आपकी परमीत सर की 26 साल हो गए, हाँ। लेकिन एल्बम आपका भी एक ही है शादी का। और इनका भी एक ही एल्बम आया है साथ में, मतलब कोई और फिल्म नहीं की। तो सर आपने 26 साल बाद काम किया है, कोई किसी पॉलिसी की मैच्योर होने का वेट कर रहे थे आप? वो भी म्यूजिक वीडियो। हाँ वो भी म्यूजिक वीडियो देखो। हाँ उसके पहले जैसे 10 बना चुका। तुम बिन, हाँ तुम बिन जो है हाँ वो बेसिकली मेरी तरफ इशारा था, तुम बिन। हाँ। 26 साल कैसे लगे सर? ये काम ही नहीं करता था मेरे साथ। क्यों? इसको कितना काम ऑफर किया, सारी फिल्में ऑफर की, झूठ बोला नहीं बोलता तेरे है, साथ काम नहीं करना। बहुत झूठ बोलता है। क्या है, हीरो वाले सारे रोल दे देता है दूसरों को, दूसरों किसको और बोला? मेरे साथ 7 दिन का काम है बस तेरा। उसका मतलब है कि पैसे भी कम मिलेंगे तुझे। ऐसे ही होता है। अरे अनुभव सर को, दर्शकों को पता है कि साल 2000 तक तो इन्होंने ढेर सारे म्यूजिक एल्बम्स जो हैं वो बनाए, जिनमें हीरो के साथ हीरोइन होती है, हमेशा ही रोमांस होता है। जब अपने दोस्त की बारी आई ना हीरोइन, आपने इनको बोला नहीं कि मेरे सरनेम में वाजपेयी जरूर है लेकिन एडवेंचर का मुझे भी शौक है? आपने बोला नहीं इनको? इसको मुझ में रोमांस नहीं दिखता है क्योंकि इसको जलन है मुझसे। आई अंडरस्टैंड सर। और जलन खोरी ऐसी चीज है कि जो हर इंसान के अंदर होती है, उसको किसी और से जलन नहीं होती है, अपने खास जो बगल वाला दोस्त है उससे बहुत जलन होती है। ये 100% की बात कही है आपने। मैं आपको बताऊं, ये ऐसा आदमी है जो अपने घर में सिंगल मॉल्ट अगर मंगाएगा अमेरिका से कोई, हाँ तो दिखाएगा जरूर, अच्छा, लेकिन वापस अलमारी में रख देगा। एक किस्सा मैं बताता हूँ, बहुत कमाल है। हम लोग भूखमरी के दिन थे,
हाँ हाँ हमने भुखमरी देखी है साथ में, तो मतलब एक इसका- एक रोटी। ये हमसे ज्यादा अच्छा करता था क्योंकि ये चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हो चुका था उस समय, अब इंडिपेंडेंट होने की सोच रहा था, तो कुछ इधर उधर बाहर के काम भी करता था। इसके पास में एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट था, हमारे ठीक बगल में ही इसकी बिल्डिंग थी, तो हम घूमते फिरते कभी कभी चले जाया करते थे। इसकी बहन जो है बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो वो कहती थी कि मनोज भैया आ जाओ, आज मैं ये बना रही हूँ, मैं कभी चला गया। शाम को एक बार गया मैं, तो इसने वो सिंगल मॉल्ट की ना एकदम विदेशी हाँ वो सामने रखी। तुझे पता है कहाँ की है ये? मैंने कहाँ की है? हाँ। ये बहुत महंगी है। तो मैंने कहा अच्छा, अब मुझे लग रहा है कि अब तो भाई बता ले कहाँ की है, कितनी महंगी है, अब बना दे। उसने जो है ये कहता है कि लेकिन क्या है कि ये कभी कभी पी जाती है। तो इससे जो है और वहां से वो निकाली जो पूरे थिएटर के दौरान हम लोग पी रहे थे, जिसकी शक्ल से हम लोगों को नफरत हो चुकी थी। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, आप पे संगीन आरोप लग रहे हैं। इतना दिखा के रख लेते, या तो आप दिखाओ मत। वो मैं प्रॉब्लम ये थी ना कि हम लोग ना, क्या हमने दिल्ली में हमने बहुत बुरा वक्त देखा था साथ में। खाना नहीं मिलता था, से आगे बात नहीं बढ़ती थी। 40 रुपए की बोतल आती थी, उसमें 40 के 60 रुपए की आती थी। मिलिट्री कैंटीन से लेके आते थे। हाँ। तो उसके बाद मैं बॉम्बे पहले आ गया, मैं पहले पैसे कमाने लग गया। सिंगल मॉल्ट का इसने नाम भी नहीं सुना था, मैं तब पीने लग गया था। हाँ। तो मैंने कहा इसको अगर दे दूंगा ना तो इसको ना चढ़ेगी, इसको लगेगा ये क्या शरबत सा पिला दिया। तो इसकी इसकी भलाई आदत- के लिए नहीं पिलाई है ना। हाँ, वो आदत ठर्रे वाली, वैसे कड़क दारू सस्ती वाली। तो वो मैं रखता था इसके लिए मंगा के हमेशा। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी बात सच है। अजय ना, मैं आपको बताऊं कि एक बार मुझे पेजर, उस समय पेजर पे मैसेज आते थे, हाँ। तो मुझे मैसेज आया महेश भट्ट जी का, हाँ। आई हैव सीन योर एपिसोड, यू कॉल मी ऑन दिस नंबर राइट नाउ। और रात के बज रहे थे 10:30 बजे, उस समय पीसीओ हुआ करते थे, हाँ। तो इधर उधर हम पीसीओ खोज रहे हैं कौन सा खुला हुआ है यारी रोड में। ओह गॉड। तो जाके उनको फोन किया, उन्होंने क्या कर रहे हो, मैंने कहा सर कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ। आ जाओ। मैं गया तो उन्होंने स्वाभिमान एक सीरीज था, उसका एपिसोड देखा था, वो बहुत तारीफ वारीफ हो बड़ा कमाल का था सर हाँ, आपका किरदार उसमें। थैंक यू। तो उन्होंने मेरे सामने दारू पीते हो, मैंने कहा पी लेते हैं। अब कैसे बोले महेश भट्ट साहब, पहली मीटिंग हाँ। हमारी तो ऐसी, मतलब हम होश उड़े हुए थे। तो उन्होंने एक सामने एक बोतल रखी, पियो। तो मैंने कहा सर अब पियो, कोई बोतल रख दे और सामने महेश भट्ट, पहली हाँ। बार इतना बड़ा चेहरा हम देख रहे हैं और जीवन सामने में। बोल दें कि मैं पीता नहीं, कैसे हाँ, के लिए मैं रखी पीता है। नहीं, तुम पियो। हाँ। तुम्हें पता है क्या है ये? मैंने कहा विस्की है सर। ओह। अच्छा। हम ब्लैक से आगे जानते नहीं थे। हाँ। बिल्कुल नहीं करा। पहली बार मुझे पता चला कि भी होता है। अच्छा, तो मैंने लिया और पिया। कुछ मतलब बहुत ही ऐसे लगे जैसे कि आप पानी पी रहे हो। बेवकूफ बना रहे। और जब भी वो अंदर जाते थे किसी काम से, तब तक मैं दूसरा बना के पी जाता था। और मुझे लगा कुछ होगा नहीं। 1 घंटे के बाद मुझे 4 महेश भट्ट साहब दिखाई दे रहे हैं। 40 मिनट के बाद मुझे महेश भट्ट साहब समझ ही नहीं आ रहा था कि ये वाले सही वाले हैं, ये वाले सही, या ये। तो गलत वाले की पिक्चर साइन करके लौटाए। ओह। पर अब तो आपने इनसे जो वीडियो के पैसे लिए, उनसे आप इनको गिफ्ट कर दो एक। नहीं दिया नहीं है अभी तक। तो दोस्ती का है बात की पैसे देने पड़े तो। तो अगर पैसा नहीं देना तो 26 साल पहले काम करवा लेते ना। 26 साल पहले भी यही किया था। वो 26 साल पहले मेरा पहला सीरियल शिकस्त नाम था। हाँ। तो मनोज को कास्ट किया गया और मनोज का वो गूंगा कैरेक्टर था, बोलता नहीं था। तो एक दिन मैं पहुंचा, 2-4 एपिसोड शूट हो चुके थे, तो मेरे प्रोड्यूसर ने बताया कि मनोज ने सीरियल छोड़ दिया। तो मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? अच्छा मोबाइल फोन नहीं आए थे, तो ऐसा नहीं था कि फोन किया और फौरन पूछ लिया। हाँ। तो मैंने क्या हुआ, बोले नहीं हुआ, कोई झगड़ा हुआ। मुझे इंप्रेशन ये दिया कि बदतमीजी करके वो चला गया। ओह। तो मैंने कहा यार ये आदमी पता नहीं क्या आदमी है। फिर मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, मिले ही ना, फोन कहाँ होते नहीं थे, कहाँ मिलेगा।
हाँ। तो फाइनली रात को इसका फोन आया और मनोज रो रहा था गुस्से में, और मतलब गालियां ऐसी कि बाप रे बाप, और मुझे नहीं, प्रोड्यूसर को। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या? बाद में पता ही चला कि चेक मांगने गया, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो 4 एपिसोड के मतलब 2 के ले लो। तो इसने कहा क्यों? तो डायलॉग उन्होंने ये बोला कि भाई तुम्हारे तो डायलॉग है नहीं, तुम बोलते तो हो नहीं, तो पूरे पैसे तुम आधे पैसे लो। तो इस थिएटर का हिसाब से आदमी, तो कई लोगों का कुछ भी नहीं बनता। नहीं नहीं, हंसने के बहुत पैसे होते हैं। इतना अच्छा कोई हंस के दिखाए, है ना? इनको तो 4 के बदले 8 के मिलने चाहिए। और छोड़ दिया इसने। पर पैसे वाकई नहीं मिले फिर नहीं चार मिले। के? 2 ही के दिए? ना तो पैसे भी नहीं, उसने मैं तो लिए गुस्से नहीं में ना छोड़ा है। मैंने कहा, पर अच्छा किया सर। मुझे हैरानी हुई कि एक आदमी कह रहा है कि गूंगे की कोई एक्टिंग ही नहीं होती है। डायलॉग जब तक बोलेगा नहीं तब तक जो है। इनफैक्ट ऑपोजिट है, बिना डायलॉग बोले आपने अभिनय कर दिया, वो बहुत बड़ी बात और है। मुश्किल काम है। हाँ। अच्छा, मेरा भी पहला शो था, तो हमारी भी ज्यादा कुछ चलती वलती नहीं थी। तो ये हुआ कि दूसरा ले लो। तो फिर वो आशुतोष राणा ने किया था फिर वो रोल। ओह। लेकिन आशुतोष को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे। पता नहीं उसको मिले कि नहीं मिले, मैं पूछूंगा उसे, क्योंकि उसको चुप करा पाना बहुत मुश्किल है।